हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका क्लास 12 की मैथ में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं मैथ को स्टार्ट। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक मिनट मैं माइक को थोड़ा सही रख लेता हूँ। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है, यदि अवयव है ए इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है ए आई जे दिया है, ए आई और जे हमें दिया है, और 2 into 4 का इसका क्रम दिया है। ये क्या कह रहा है, हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। ए में अवयवों की संख्या लिखिए। तो हमें सबसे पहले संख्या लिखनी है। इसकी संख्या इसकी कैसे लिखेंगे, ये हम इसके देखेंगे सॉल्यूशन में। चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए आई जे ये है पंक्ति, आई जो होगी वो हमारी होगी पंक्ति, और स्तंभ होगा जे, और 2 into 4 होगा इसका ऑर्डर यानी कि होगा ये क्रम होगा। तो हम देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। 2 into 4 यानी कि 8, हम सीधा ही इसे निकाल तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करके भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये होता है ए आई और इसको जे, ये लिख लेते हैं। तो अब देखिए, A11, A21, A12, A22, A13, A23 एंड हमारे पास जो अगला है A14 और A24। ये इस तरह से हमने कैसे लिखा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमने इस तरह से लिखा कि ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑर्डर हमें दिया हुआ है, यानी कि 2 हमारे पास ये होंगे स्तंभ, और पंक्तियाँ हमारे पास होगी 4, 1 2 3 4। पंक्तियों में 4 अवयव होने चाहिए। तो हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा, 2 into 4 8। ये इसका आंसर तो सही है, लेकिन समझाने के लिए इस तरह से आपको बताया गया है। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की 12वीं की जो अदर प्रश्नावली डालने वाला हूँ मैं, इसके बाद आगे की प्रश्नावली उसकी अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दूसरा हमारे पास है कि 4 into 4 का इकाई अवयव है, लिखिए का इकाई अवयव है, लिखिए।
तो देखो इसका हमें इकाई अव्यूह लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? इकाई अव्यूह ही होता है यानी कि मुख्य विकिरण का जोड़ होता है वो 4 होना चाहिए, यानी कि 4 × 4 मतलब 4 ही स्तंभ और 4 ही पंक्तियाँ। लेकिन इकाई अव्यूह लिखना है तो इसका मुख्य जो विकिरण होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1 0 0 और 0। यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 और 1 0, और यहाँ पर 0 0 0 और 1। ये जो मुख्य हमें विकिरण दिखाई दे रहा है, ये इकाई अव्यूह में इसी तरह के विकिरण आते हैं। ये किस तरह के ऑर्डर का है? ये है 4 × 4 ऑर्डर का है, तो इसका आंसर यही होगा। तो चलिए हम चल लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा जो प्रश्न है वो है, यदि k + 4 - 1 3k - 6 ये हमें दिया है, हमें इसके इक्वल दिया है। किसके इक्वल दिया है? ये a 3 - 1 - 4 ये हमें इसके इक्वल दिया है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, यानी कि k + 4 - 1 3k - 6 ये हमें दिया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे 2 × 2, यानी कि ये इस तरह के ऑर्डर में हमें दिया हुआ है। 2 × 2 दोनों 2 × 2 के ऑर्डर में दिया हुआ है। तो -1 - 4 इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। हमने इसे लिख लिया तो हम इसके एक समीकरण बताते हैं, यानी कि समीकरण बनाते हैं कि इसके संगत अवयव यानी कि a11 और ये a11 दोनों होंगे बराबर में। तो ये बराबर में कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो k + 4 = क्या आया? a, और k - 6 = आया -4। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। और तथा k - 6 जो है -4 के इक्वल में आएगा, और इसे समीकरण नंबर 2 हमें घोषित कर देना है। तो हम यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं और वो समीकरण 1 में रखेंगे तो इसका मान a का मान हमारे पास आ जाएगा। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? k = -4 + 6, k = हमारे पास कितना आ गया? 2, यानी कि ये k = 2 है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं इसको। समीकरण 1 हमारे पास है 2 + 4 = a, a = 6, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। a का मान हमारे पास कितना आ गया? a का मान हमारे पास 6 आ गया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 6 अवयवों। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा, जो कि चौथा क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले अव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे? 6 अवयवों वाले अव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे? क्रम क्या होंगे? तो हमें इसका क्रम ज्ञात करना है। तो इसे क्रम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम जान लेते हैं।
इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा 2 × 4 = 8। ये इसके क्या दिए हैं, हमें क्रम दिया है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें 6 का गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 6 में 2 का भाग गया, यहाँ पर 3 आ गया, और 3 और 1, 1 में भी 1 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 भी अवयव हो सकता है। तो चलिए इस तरह के कितने अवयव बन सकते हैं, यानी कि अवयव बन सकते हैं, हम देख लेते हैं। इस तरह के कुल देखने के लिए 1 × 2 × 3, सिंपली हमने जो यहाँ पर ये गुणनखंड किए हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो इनको लिखने के बाद हम क्या देखते हैं कि इनका गुणा करने पर 6 आता है। तो ऐसी ये इन संख्याओं को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए 1 3 2 3 6 3 और 2, इसका भी गुणनखंड 6, यानी कि हमारे पास कुल ऐसे 4 आ गए, जिसका उत्तर हमारे पास 6 आएगा। तो हमारे पास ये टोटली कितने हो गए, ये 4 हो गए संभावित क्रम। ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको इस तरह से ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप अच्छी तरीके से ये लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नोट्स ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5। 2 × 2 क्रम का अवयव है A = Aij। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव क्या दिए हैं हमें, Aij = 2i - j / 3i + j। और दूसरा हमें दिया हुआ है Aij = i + 2j, इनके होल स्क्वायर हमें दी है 2i, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। और तीसरा भी हमें 3 नंबर पर हमें दिया हुआ है Aij = 2i - 3j, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले का ही सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन होगा, किस तरह से करेंगे ये आप इसको एक को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी ये मैं सारे बता तो दूंगा। इसको एक को ध्यान से समझ लीजिए, आप अपने आप फटाफट करने लग जाओगे कि ये किस तरह से होंगे। तो चलिए मैं कर लेता हूँ अगला, किस तरह से होगा ये। यहाँ पर पहला हम कर रहे हैं। तो Aij = हमें दिया हुआ है पहले में 2i - j बटा 3i - 3i + j। अब हम सिंपली हम जानते हैं कि 2 × 2 का क्रम अवयव है। 2 × 2 का क्रम अवयव है A = Aij है। अतः हम जानते हैं कि इसके मान, यानी कि i के मान हमारे पास 1 और 2 आएंगे, तथा j के मान हमारे पास क्या आएंगे, 1 और 2, ये भी यहाँ यही आएंगे। तो Aij = 2i - j
3i प्लस जे, ये हो गया। ये यहाँ तक हमने कर दिया। तो अब देख लेते हैं हम A11 हमारा जो पद होगा वो क्या होगा। वो होगा यानी A11 होगा वो इस किस तरह से करेंगे, 2 × 1 -1, 3 × 1 + 1 = 2, 2 - 1 3 + 1 = 1/4 आ गया। ये किस तरह से किया हमने, ये पहले यहाँ पर हमें मान रखने हैं, एक बार i का एक बार j का, यानी कि A11 होगा तब तो हम इन दोनों के पहले का मान रखेंगे। A12 होगा तो इसका पहले का, यानी कि जो हमें मान दिया था पहले पिछले वाले में, ये हम देख लेते हैं। जैसे A11 हुआ, मान लीजिए 11 हुआ तो हम इसका मान यह रखेंगे, इसका मान देख लीजिए, इसका मान हम ये रखेंगे और इसका ये रखेंगे। A12 हुआ तो इसका ये और ये, A21 हुआ तो ये और ये। आप इसी तरह से मान हम इनमें रख लेते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, रख लेता हूँ जल्दी से। A12 भी हमारे पास क्या है, 2 × 1 - 2 और 3 × 1 + 2, ये हमारे पास आ गए। 2 - 2 3 + 2 = 0 हमारे पास है। और A21 = 2 × 2 - 1 बटा में 3 × 2 + 1 = 4 - 1 बटा 6 + 1 = 3/7। ये आ गया हमारे पास। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन है। तो अब हम देखिए, अब मैं चलता हूँ इसके अगले स्टेप में। हम तो सिंपली यहाँ पर तो यही रख रहे थे। और A22 है हमारे पास, जो है 2 × 2 हम देख रहे हैं मान क्या है हमारे पास। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हमें A22 दिया है, यानी कि दोनों के पिछले मान, यानी कि ये हमें रखने हैं, ये हमें रखने हैं। तो हम रख लेते हैं ये मान हम रखने पर इसके माइनस में 2 हमें दिया है। और 3 × 2 + 2 इक्वल में 4 - 2 6 + 2 = 2/8 और 1/4 ये हमारे पास आ गया। अतः A = A11 A21 A12 और A22 ये हमारे पास हैं। तो इनका मान हम कुछ किस तरह से रखेंगे, इनका मान हम रखेंगे 1/2 3/7, ये हमारे पास मान थे। A21 का मान हमारे पास ये था और A12 का मान हमारे पास क्या आया 0 और A22 का मान हमारे पास 1/4 आ गया। तो ये हमारे पास मान आ गए। तो अगला हम देख लेते हैं दूसरा जो हमें दिया हुआ है, इसका दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसका दूसरा पार्ट है Aij = I + 2j² 2i, ये हमें दिया है। तो i का मान हमारे पास होगा 1 और 2 और j का मान हमारे पास होगा 1 और 2, यही मान हमारे पास होगा। A11 हम जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा, 1 + 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर भी हमें दिया हुआ है ये यहाँ पर, और 2 × 1 = 1 + 2/2, यानी इसका स्क्वायर हो गया और इक्वल में 9/2 ये हो गया। तो अब हम इसे आगे कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। ये आप फिर से देख लीजिए एक बार
यहाँ पर हमारे पास A11 हमने देख लिया है। तो अब हम ज्ञात करेंगे A12 ज्ञात करेंगे। तो A12 ज्ञात करने के लिए इसी का उपयोग कर लेते हैं। A12 हमें ज्ञात करना है तो हम 1 + 2 इंटू हमें दिया हुआ है, इंटू हमें दिया है 1 स्क्वायर 2 × 1 = 1 + 2 इसकी स्क्वायर बटा 2 9/2 ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए हम अब अगला कर लेते हैं। A21 2 + 2 × 1 इसकी हमें स्क्वायर कर देते हैं 2 × 2 ये हम कर देते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास कैसे आया, इनको जोड़ा और इसको होल स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर आ गया। एक बटा में हम 4 भी लिख लेते हैं। तो इसको देखते हैं, इसकी स्क्वायर दी हुई है 4 × 4 हमें दिया है, यानी कि 4 से 4 गया और यहाँ पर हमारे पास 4 आंसर आ गया। A22 भी हम ज्ञात कर लेते हैं और फिर इनको रख देंगे 2 + 2 × 2 2 × 2 यहाँ पर 2 ही आ गए हैं 36 4 = 9। ये हमारे पास कितने आ गए। A11 देख लेते हैं हम, A12 A21 A22 ये हम देख लेते हैं। A = 9/2 और 4 25 हमारे पास कितना है 25 सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। जो ये एक 1 2 है यहाँ पर मैंने देखा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आएगा 2 2 2 2। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ये देखिए एक मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर हमारे पास अब ये आंसर आ गया। ये हमने ठीक कर ली है क्योंकि यहाँ पर हमें ठीक 2 दिया हुआ था, हमें यहाँ से 2 से इसे गुणा करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है तो हमें 2 से इसे गुणा करना था, लेकिन मैंने जल्दी में 1 से कर दिया। तो आप इसे 2 से कर लीजिए अगर आपने लिख लिया है तो यहाँ पर 25/2 और अगला है हमारे पास 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। और एक आंसर जो हमारे पास हमने पहले निकाला था वो आंसर हमारे पास हो गया ये। और एक आंसर और है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और अभी आप 5 मिनट में कीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि क्या इसके आएंगे। तो चलिए आप लोग उत्तर सोच रहे होंगे तो मैं इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ। ये कैसे होगा, जिनको समझ में नहीं आया वो देख ले ढंग से। Aij = 2i - 3j A11 2 × 1 - 3 × 1 ये हमारे पास आंसर आ गया। ये लगभग तो मुझे याद ही हो गए हैं क्योंकि इनको मैंने कई बार किया है। तो ये ज़्यादा जो कठिन सोचता है उसके लिए ये कठिन है। आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये अंगुलियों पर याद हो जाएगी। इसको हम कर लेते हैं 2 × 1 - 3 × 2 = -4। A21 हमारे पास क्या होगा 2 × 2 और -3 × यहाँ पर हम लिख देंगे 1 लिखेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 = 1 और A22 हमारे पास आएगा। A22 हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 - 3 × 2 = -2 और इसका हम बार बार मैं वो तो लिख नहीं पाऊँगा, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर -1 डायरेक्ट लिख लेते हैं। A11 हमारा ये है -1 और A12 हमारा है -4, A21 हमारा है 1 और A22 हमारा है -2। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके।